गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर। नागपुरी भाषा की चैप्टर नंबर 9 जिसमें वचन संबंधी आज हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए आप सब लोग एकदम जीरो लेवल से वचन के बारे में एक एक बातों को सुने और समझे। देखिएगा, सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि जो वचन शब्द होता है उसका अर्थ क्या होगा। देखिए, वचन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है बोलना या कहना। आप खुद विचार कीजिए, वचन देना, वचन, आपका वचन खाली नहीं जाएगा, ऐसा हम बोलते हैं। तो वचन का जो मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ कहेंगे तो बोलना या कहना। लेकिन ग्रामर में, व्याकरण में कुछ थोड़ा सा अलग बात बताई गई है। उसमें कहा गया कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो, अगर उसको हम ऐसा लिखेंगे, ऐसा उसका उच्चारण करेंगे जिससे उसे संख्या का पता चलेगा, उसको हम लोग वचन कहेंगे। यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के ही रूप को ही वचन कहा जाएगा। कब? जब उसे कोई संख्या की बात समझ में आएगी। जैसे अब देखिएगा, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि शब्द के रूप का वह विधान जिसमें उसके अर्थ में एक या अनेक का बोध हो उसे वचन कहते हैं। भाई, दूसरे शब्दों में शब्द के रूप का वह विधान जिसमें उसके अर्थ में एक या अनेक का बोध होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। वचन का जो पूरा नाम है भाई, वो संख्या वचन है, लेकिन हम लोग संक्षेप में उसको सिर्फ वचन कहते हैं। क्यों? याद रखिएगा, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो संख्या ही बोलते हैं, इसलिए उसका नाम क्या है? संख्या वचन। लेकिन प्रचलन में जो बात उभर करके आई, संख्या वचन ना बोल करके लोग क्या बोले? उसको वचन बोले। इसीलिए हम लोग आज भी वचन ही बोलते हैं, लेकिन उसका जो मतलब निकालते हैं वो बताते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया की संख्या का बोध कराना। अब देखिए, नागपुरी में वचन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन भाई? एक वचन और बहुवचन। अब आप समझने का प्रयास कीजिएगा, एक वचन और बहुवचन में माने मौलिक अंतर क्या है। देखिए, एक एक मतलब एक होता है भाई, एक और केवल एक का बोध। जैसे किताब, आदमी, छुआ। अगर हम बहुवचन की बात करेंगे तो एक से अधिक का बोध होगा। जैसे देखिए, किताब मन, आदमी मन, छुआ सभ्य, शोभे लिखा हुआ है। नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, ये बहुत अच्छे नियम है, कारगर नियम है, और इसी से आपको समझना भी पड़ेगा। देखिए, नागपुरी में एक वचन और बहुवचन में शब्द का रूप नहीं बदलता है। नागपुरी में बहुत बड़ी बात बताया गया आपको कि एक वचन हो या बहुवचन, शब्द का रूप नहीं बदलेगा, सिर्फ उसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं? प्रत्यय जोड़ते हैं। समझिए, अगर मैं लिखा लड़का हिंदी में, ये एक वचन है, और इसको अगर बहुवचन बनाएंगे तो हमको लिखना पड़ेगा लड़के। लेकिन नागपुरी की खासियत क्या देखिएगा, अगर लड़का ही मान लीजिए कि लड़का नागपुरी में भी है, तो इसको जब बहुवचन बनाइएगा तो क्या बनाइएगा? लड़का ज्यों का त्यों, माने शब्द में कोई अंतर नहीं करना है, लड़का मन लिख दीजिए, लड़का मन, बहुवचन हो गया। इसका मतलब ये निकला कि एक वचन या बहुवचन में शब्द में कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ बहुवचन में प्रत्यय लगा देना है, कुछ जोड़ देना है, जिससे वो बहुवचन बन जाए। अब आइए नियम एक को समझिए। नियम एक कहता है कि मन प्रत्यय लगाकर। भाई, ये जो मन है, ये अगर नागपुरी शब्द के अंत में लग जाएगा तो उसको बहुवचन बना देगा। और ये कहाँ लगेगा? शब्द के अंत में लगेगा। तो बहुत बड़ी बात कि मन प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के अंत में लगता है। और काम क्या करता है? शब्द को बहुवचन बना देगा। अब आइए आगे, जैसे समझिए इसको अच्छे से। घर, घर जो है एक वचन है, घर मन बहुवचन बन गया। छुआ एक वचन,
छुआ मन बहुवचन, छौड़ा एक वचन, छौड़ा मन बहुवचन, बोतल एक वचन, बोतल मन बहुवचन, थारी एक वचन, थारी मन बहुवचन, कुर्सी कुर्सी मन, टेबल टेबल मन, गिलास गिलास मन। जो भी आपको बोलना है बोलिए, अगर उसके अंत में मन लगा देते हैं तो बहुवचन बन जाएगा। आपने समझ गया कि मन जो है शब्द के अंत में लगता है और बहुवचन वाले काम में आता है। हाँ, कभी कभी देखा गया है कि मन प्रत्यय के बदले मने प्रत्यय लगाया जाना भी व्याकरण दृष्टि से शुद्ध है, मतलब गलत नहीं होगी। जैसे आदमी, हम आदमी मन बोले, कोई आदमी मने बोला, कोई गलती नहीं भाई। जनाना जनाना मने बोल सकते हैं। आगे देखिएगा नियम 2। नियम 2 कहता है कि सौभ और सौभे प्रत्यय लगाकर भी हम लोग बनाते हैं। देखिए सौभ शोभे, लेकिन इसका खासियत देखिएगा, सौभ शोभे प्रत्यय को शब्द के पहले लगाकर बहुवचन बनाना प्रचलन में है, पर शब्द के बाद भी लगाना अशुद्ध नहीं है। ये बहुत बड़ी बात देखिए सुठो, कि जो सौभ है और सौभे, ये जो प्रत्यय है शब्द के पहले लगाना एकदम अधिक प्रचलन में है, लेकिन अगर आप बाद में लगाते हैं तो गलत नहीं होगी। जैसे कि छुआ, छुआ सब छुआ या छुआ सब एक ही चीज़ है, कोई गलत नहीं। देखिए छुआ से आगे सब लग दिया, यहाँ देखिए बाद में लगाए तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीका से सही माना गया है। आदमी सौभे आदमी, आदमी सौभे, बोतल सब बोतल, बोतल सब, हो गया। कितना आसान है। अब आइए रूल नंबर 3 देखिएगा, झन झने। झन या झने की चीज़ है, नागपुरी में आदमी जात ले, आदमी जात खातिर खास करके एक से अगर हम लोग अधिक आदमी की बात कहीं करेंगे तो उस परिस्थिति में हम लोग झन झने शब्द का प्रयोग करते हैं। मान एक से बागरा आदमी अगर कहीं मिलेंगे उसके लिए हम झन या झने का व्यवहार करते हैं, कहीं गलती नहीं होगी। देखिए जैसे दुई झन, दुई झन या झने, 5 झन या 5 झने, 10 झन या झने। एक बहुत बड़ी बात है कि मन और सौभ शोभे आप सजीव निर्जीव सब खातिर लगाए थे, लेकिन झन शब्द होगा भाई वो लगेगा केवल आदमी खातिर लगेगा, 5 झन 10 झन ऐसे लगेगा। अब देखिए नियम 4, जब संज्ञा शब्द के पहले कोई संख्यावाचक हो, 1 2 3 4 आदि शब्द अगर कोई होगा तो उसी को आधार मान करके हम एक वचन या बहुवचन मानते हैं। उसमें हम किसी प्रकार का मन मने सौभ शोभे प्रत्यय को नहीं जोड़ेंगे। जैसे देखिएगा एक किताब, तो एक किताब मन नहीं हो सकता है, एक किताब है तो खुद एक वचन होगा। दुई किताब एक खुद बहुवचन है, इसको जोड़ना नहीं पड़ेगा भाई। एक चेगना एक वचन है, 5 चेगना बहुवचन है। एक मुर्गा एक वचन है, 10 मुर्गा बहुवचन है। समझ गए। अब देखिए नियम 5 क्या कहता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में जैसे देखिए मोय, मोम नहीं है, मोय लिखा हुआ है, या कर दीजिएगा, प्रिंटिंग मिस हो चुका है। ये मोय लिखा होगा ना भाई, मोय समझिएगा। मोय, मोय जो है उसका अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो हमरे मन या हमरे, परंतु अगर हम की बात करेंगे तो हमिन, इन लगाएंगे, हमिन, हम का हमिन, तो मोय का हमरे मन और हम का हमिन बनेगा। अब देखिए मध्यम पुरुष की बात करेंगे, तू क्या बनेगा, तुहिन, और तोय के क्या बनेगा, तोहरे मन। अब आइए नियम 6 देखिएगा, नागपुरी में वचन का रूप में संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया जो हम लोग बनाते हैं, देखिए कैसे आते हैं। देखिए संज्ञा में अगर हम बात करें, बजनिया मन नगरा बजावे प्रयोग किया है भाई। अगर बजनिया मन सर्वनाम में देखिएगा, हमरे मन गोतिया जायक नहीं पारब, विशेषण देखिएगा, बिया में बड़का बड़का मन जाबे नहीं कर ले, बड़का बड़का मन, हमरे मन बजनिया मन,
ऐसे प्रयोग करके दिखाया है। अब देखिए आगे, क्रिया में देखिए, निहारिका कर करम डायर हार गेलक। तो निहारिका कर करम डायर हार गेलक। तो इस तरह से आप देखते सकते हैं आराम से कि हम लोग 0 0 से ला करके हम लोग वचन के बारे में समझे कि मन, झन, सौब, सौबे और संख्या भी लग करके उसको एक वचन या बहुवचन बताने में अपना भूमिका निभाती है। आगे देखिएगा, रूल नंबर 7 देखिएगा, नागपुरी भाषा में आदर सूचक जो सर्वनाम है अपने कर वाक्य रचना में बहुवचन रूप में होता है। अगर नागपुरी की बात करें, जो आदर सूचक शब्द है सर्वनाम में अपने, वो क्या होता है, बहुवचन होता है। जैसे देखिएगा, अपने पढ़बे, अपने लिखबे, अपने जाबे। तो भाई ये जो अपने है, अपने से बड़े के साथ आदर के साथ बात करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, लेकिन ये एक वचन नहीं है। आदमी भले अकेला होगा, लेकिन जब आप अपने प्रयोग कीजिएगा तो उसको बहुवचन रूप में माना गया। अब आपको हल्का बता दें कि नागपुरी भाषा में अति समान सूचक जो शब्द है अपने, जैसे अपने खाबे, हुजूर अपने जबे। अपने से बड़े माता पिता, सास ससुर, नेता मंत्रीगण, सब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लिए हम लोग अपने शब्द का प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा, अति समान लिखा हो गया, अपने हो गया। अगर खाली समान की बात करेंगे तो राउर या रौर्य होगा। सामान्य बात करेंगे तो तोय मोय करेंगे, तोय तोय जाबे, इस तरह से। चलिए, आपने यहाँ तक पूरी बात को समझा, अच्छा लगा होगा भाई। वचन के बारे में आपने देखिए, मन एक जोड़े थे शब्द के अंत में, सौब था, सौब और सौभे था। ये कहाँ था, दोनों तरफ था, शब्द के आगे भी और बाद भी लग सकता है। फिर झन लगाए थे, झन लगाए थे या झने किसके लगाए थे, ये केवल आदमी के लिए भाई। बस इतना ही बात आपको सीखना था, बस आपका वचन का हो गया, कंप्लीट हो गया। धन्यवाद, बहुत अच्छा, आपने पूरी क्लास को देखा, समझा, अच्छा लगा होगा। हम लोग बहुत जल्द अगले क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए सबको धन्यवाद। दैट्स ऑल, ओके।